जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड बातें करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कब और कहाँ पे करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, वो है DHA कोयटा। बड़ी सारी कॉल्स हमें मिलती हैं, बड़े सारे मैसेजेस आते हैं कि DHA कोयटा के बारे में गाइड करें, कोयटा के बारे में गाइड करें। तो मेरा ख्याल था कि आज इसको थोड़ा सा डीप डाइव करके आपको समझाने की कोशिश की जाए। देखें, DHA कोयटा की अगर हम बात करें तो ये अपनी पीक प्राइसेस में एक कनाल का रेट 1.5 करोड़ से भी ऊपर गया हुआ है। आज की तारीख में वो 20-21 लाख रुपए में आपको फ़ाइल मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोयटा के हालात बुरे हैं तो इसकी वजह से ये रेट्स नीचे आए हैं। ये ओवरऑल आपके पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ था और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपकी गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल नहीं थी, फिर बहुत सारे क्राइसिस थे, फिर इतनी जंगें लग गई। ये सारी चीज़ों का मजमुआ था कि रियल स्टेट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे थी। अब वो खाली DHA कोयटा नहीं है, वो उसमें लाहौर का DHA भी इन्वॉल्व है, उसमें भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरी हैं। फ़ेज़ 10 की अगर मैं बात करूं तो एक कनाल की फ़ाइल 1.35-40 पे थी, 1.5 करोड़ तक भी गई है। वो 70-72 लाख रुपए पे आ गई थी। 5 मरला की बात करूं तो वो 50-55 पे थी, वो 26 लाख रुपए पे आ गई थी। इसी तरह फ़ेज़ 9 प्रिज्म की बात करूँ तो 3.25 करोड़ वाले प्लॉट 2.25 करोड़ रुपये में आ गए थे। कमर्शियल्स की बात करूं तो 10 का कमर्शियल 3.25 करोड़ रुपए पे गया था, 1.30 पे आ गया था। फ़ेज़ 7 में बहुत बड़ा लॉस आया हुआ था। तो ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट था, सिर्फ DHA कोयटा पे नहीं था। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक कनाल की फ़ाइल आपको DHA के लोगों के साथ 1 लाख रुपया मरला में मिल रही है। तो आप खुद सोचें कि 1 लाख रुपया मरला क्या ज़्यादा रेट है? 20-21 लाख रुपए का कनाल आपको मिल रहा है। आज की तारीख़ में हम किसी भी लोकल सोसाइटी को देखें, ख्वाह उसकी लोकेशन कोई भी हो, वहाँ पे भी मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया पर मरला का रेट होता है। उसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे अर्बन सिटी की बात करें तो वो काला शाह काकू इंटरचेंज के ऊपर है, आगे नारोवाल में वो लगती है, तो वहाँ पे 4 लाख रुपया पर मरला रेट है। तो कोयटा में आपको 1 लाख रुपया मरला मिल रहा है विद DHA ब्रांड, DHA लोगो, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ रखते हैं। तो DHA से ज़्यादा कुछ भी सेफ़ नहीं है। तो आपको वहाँ पे 20-21 लाख रुपए की कनाल मिल रही है। मेरे सर्कल में कितने लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने 60 लाख की, 70 लाख की, इवन के 1 करोड़ प्लस की बाइंग की हुई है फ़ाइलों की, और वो बैठे हुए हैं। और आप 20-21 लाख रुपए के ऊपर घबरा रहे हैं कि हमारे पैसे सेफ़ होंगे कि नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक कनाल वाली फ़ाइल 10 लाख रुपए पे आ जाएगी? अगर ये 10 लाख पे आएगी तो फिर 10 मरला कितने की होगी? 5 लाख की। और 5 मरला कितने की हो जाएगी? लाख रुपए की। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिक्स की अगर हम बात करें तो ये लीस्ट बॉटम पे है और पिछले कई अरसा से मैंने इसको देखा है, 1.5-2 साल से। साल पहले इसमें एक बूम आया था, ये 65 से 70 लाख रुपए की ब्रैकेट में गई थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें फ़ायदा उठाया, लेकिन ये इस प्राइस से नीचे नहीं गई जो अभी इसकी प्राइस चल रही है। 5 मरला इवन के 32-33 लाख रुपए पे आया हुआ था। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अभी जैसे कि न्यूज़ चल रही हैं, गवर्नमेंट आपकी कोई स्कीम देगी, कोई पैकेज देगी, उसमें फाइलर नॉन फाइलर को रिलीफ दिया जाएगा, ओवरसीज सेक्टर को रिलीफ दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन को बहाल करने की कोशिश है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी एक न्यूज़ आ जाए तो यही कोयटा आपको 30-35 लाख में भी नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों ने होल्ड की होती हैं फिर वो बेनिफिट्स लेते हैं, और बड़े सारे लोग फिर देखा देखी उसमें छलांग मारने की कोशिश करते हैं और फिर उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस बहुत महंगी हो जाती है। अभी ये पीछे थोड़ी सी बेहतर हुई तो बहुत सारे लोगों ने 65-65 लाख रुपए की ख़रीदी। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि जब ये 20-21 लाख रुपए पे होती है तो तब आपको महंगी लग रही होती है और 65 लाख रुपए पे आपको ये सस्ती लग रही होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है, हमेशा बाइंग तब करते हैं जब वो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो, और सेल तब करते हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीड हुआ हो। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक है, आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दुबई की रियल स्टेट बहुत अच्छी थी, वो क्रैश कर चुकी है, आप सब ये जानते हैं, वहाँ पे बायर मौजूद ही नहीं है। तो वो सारा पैसा जो वहाँ पे इंजेक्ट हुआ हुआ था, पार्क हुआ हुआ था, वो सारा निकल के कहीं ना कहीं पे आना है।
तो ये 2 महीने में आपको रिज़ल्ट दे दे, ये 4 महीने में दे दे, ये बजट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, ये अगले हफ्ते में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, इसने जाना है एक दफ़ा ऊपर, ये आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी अपने पैसों से ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने की। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आप इसको कंसीडर करें। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। कराची के लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, इस्लामाबाद के इन्वॉल्व हैं, पिंडी के, लाहौर के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, DHA कोयटा इटसेल्फ वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हज़ारों की तादाद में बाइंग्स हुई हुई हैं, किसी की कोई ब्रैकेट है बाइंग की, किसी की कोई है, तो इसमें अरबों रुपया लोगों का फंसा हुआ है। तो ये एक दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी अपने फ़ायदा लेने की। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, अगर बाय या सेल करना चाहते हैं, सेल की तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इसको सेल करें, हाँ बाय ज़रूर करें। तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।